नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्कूल के प्रधान पाठक अपने स्कूल से संबंधित जानकारी यानी कि पाठ्य पुस्तक, गणवेश या अन्य जानकारी की एंट्री वेबसाइट पर किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके होम ब्राउज़र में जाकर के आपको SSA छत्तीसगढ़.gov.in टाइप करके आपको ये सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बुक यूनिफॉर्म, तो उसे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ेगी, जहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक है स्कूल लॉगिन का और दूसरा है क्लस्टर लॉगिन का। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लस्टर लॉगिन के बारे में बता दिया है। आज के वीडियो में हम आपको स्कूल लॉगिन के बारे में बताएंगे कि संबंधित स्कूल का हेड मास्टर अब उक्त जानकारी को किस प्रकार से ऑनलाइन एंट्री करेगा। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, जैसे ही हम स्कूल लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से जानकारी ओपन होती है। इस तरह से स्क्रीन हमारे सामने दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लिखा है सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, फिर लिखा है स्कूल लॉगिन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यूज़र नेम में यहाँ पर संबंधित स्कूल का UDICE कोड आपको एंट्री करना है, और UDICE कोड एंट्री करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड में संबंधित प्रधान पाठक का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंट्री की जानी है। यदि प्रधान पाठक का मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद लॉगिन किया जाता है और इनवैलिड का मैसेज आता है, तो इससे तात्पर्य यह है कि CSE द्वारा उक्त प्रधान पाठक की प्रविष्टि अपने लॉगिन में नहीं की गई है। तो उससे पहले आप अपनी एंट्री संबंधित CSE से करवा लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम सीधा पासवर्ड टाइप करते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद फिर सीधा ये लॉगिन बटन को प्रेस करना है आपको। जैसे ही आप लॉगिन बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जानकारी दिखाई पड़ेगी। देखिए लिखा है वेलकम करके शिक्षक का नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है, नीचे में स्कूल का डाइस कोड लिखा हुआ है, फिर लिखा है वेलकम स्कूल यूजर, फिर लिखा है चेंज पासवर्ड। तो यहाँ पर अपना आप मन चाहे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फिर पुनः आपको ये कन्फर्म पासवर्ड में जाकर के उसी पासवर्ड को आपको दोबारा प्रविष्ट करनी है। फिर आपको ये सबमिट बटन को क्लिक करना है। यदि आप अपना पासवर्ड बदलना नहीं चाह रहे हैं तो आप उसको ना बदलें। उसके बाद फिर चलिए अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन दिया है आपका टेक्स्ट बुक का, तो ये आपको टेक्स्ट बुक को क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इनरोलमेंट एंट्री अर्थात दर्ज संख्या। तो ये आपको इनरोलमेंट एंट्री को क्लिक करना है। जैसे ही आप इनरोलमेंट एंट्री को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जानकारी दिखाई पड़ेगी कि क्लास 1 में कितने बालक हैं, क्लास 1 में कितनी बालिका हैं, कुल कितने हो गए, क्लास 2 में बालक बालिका, फिर क्लास 3 में बालक बालिका कुल, क्लास 4 में बालक बालिका कुल, क्लास 5 में बालिका बालिका कुल। इस तरह से आपको यहाँ पर स्टूडेंट की एंट्री करनी है। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक में एनरोलमेंट एंट्री में स्कूलों में दर्ज बच्चों की जानकारी में हमको क्लास वाइज बालक बालिका अलग अलग हमको फिलअप करनी है। जैसे ही हम बालक बालिका की जानकारी की एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक कुल ले लेगा। तो इस तरह से अंत में यह कुल बच्चों की संख्या जो लिखा है टोटल, वह ऑटोमेटिक आपके सामने काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कक्षा वाइज बालक बालिका की एंट्री आपको करनी है वर्तमान सत्र में जो बच्चों की दर्ज संख्या है उसके आधार पर। उसके बाद आपको ये सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो ये आपको ओके को प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। यदि बाद में आपकी दर्ज संख्या में कोई बढ़ोतरी होती है या फिर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप उसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एनरोलमेंट एंट्री के बाद ऑप्शन दिया है वेरीफाई बुक्स रिसीव फ्रॉम संकुल, अर्थात संकुल से प्राप्त पुस्तकों को वेरीफाई करना। जैसे ही हम उसे क्लिक कर तो जैसे ही हम वेरीफाई बुक्स रिसीव फ्रॉम संकुल करेंगे तो संकुल से प्राप्त किताबों को हमको सत्यापन करना है, अर्थात CSE द्वारा हमको जितने बुक दिए गए हैं उसकी जानकारी उनके बाद करने के बाद जब हम इस तरह से जानकारी ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से क्लास वाइज पुस्तकों की संख्या हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। देखिए, यहाँ पर क्लास का नाम लिखा है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो जितने भी क्वांटिटी हमको संकुल से प्राप्त हुआ है, यदि वह जानकारी इसमें दी गई जानकारी से मैच कर रही है तो हमको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई का, तो ये हमको वेरीफाई को दबा
दबा करके हमको वेरीफाई कर देनी है। तो वेरीफाई को क्लिक करने पर हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू वेरीफाइड, तो आपको ये ओके बटन को प्रेस कर देना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। और उसके बाद ऑप्शन दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल। यहाँ पर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल को क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है शाला द्वारा वितरित किताबों की जानकारी। यहाँ पर है वितरण का दिनांक, अर्थात जिस दिनांक को विद्यालय में विद्यार्थियों को किताब वितरित किया जा रहा है उस दिनांक को यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद यहाँ पर दर संख्या दिया गया है और कितने विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित कर दी गई है उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर शेष किताबों की संख्या ऑलरेडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि योग शिक्षा में जो 10 प्राप्त हुई है और यहाँ पर मैंने 9 फिलअप किया तो ऑटोमेटिक वहाँ पर -1 शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिलअप करने के बाद सीधा आपको यहाँ पर सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रदाय पुस्तक की जानकारी की एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। उसके बाद जब पूरे बच्चों को आप वितरित कर लेंगे उसके बाद ये विद्यार्थियों को वितरित किताबों की जानकारी को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जानकारी ओपन हो जाएगी, जिसमें संकुल से प्राय किताब की जानकारी होगी, दर संख्या होगी, विद्यार्थियों को वितरित की गई किताबों की संख्या होगी और कुल कितने किताबें आपके यहाँ शेष है उसकी संख्या यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यदि आपके यहाँ किताबों की संख्या कम है तो यहाँ पर आपको कम दिखाई पड़ेगा, अधिक है तो यहाँ पर आपको अधिक दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आप आसानी से पुस्तकों की एंट्री स्वयं के द्वारा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म की। जैसे ही आप यूनिफॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से 3 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नंबर 1 है वेरीफाई यूनिफॉर्म रिसीव फ्रॉम संकुल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पुस्तक की एंट्री की है सेम उसी तरह से आपको यूनिफॉर्म की एंट्री भी करनी है। एक बार चलिए इसको पेज को ओपन कर देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने वेरीफाई को ओपन किया तो यहाँ पर लिखा है कृपया पहले दर संख्या की एंट्री पूर्ण करें या आपके संकुल को किताब प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि प्राप्त नहीं हुआ है इस टाइम से यहाँ पर जानकारी ओपन नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप आसानी से यूनिफॉर्म संबंधी जानकारी भी अपने लॉगिन के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत होने पर आप कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए, आपको जवाब देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।